जय हिंद। स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फॉर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास, या फिर आप इसे मध्यकालीन इतिहास कहिए या मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं बच्चे इसे। ठीक है, तो दोनों एक ही है। आपके पेपर का नाम है एशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD। ठीक है, प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। किसी किसी कॉलेज में आपका दिया रहता है 750 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक। ठीक है, इस तरह से दिया रहता है आपके पेपर का नाम। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक हो, चाहे आपका डायरेक्ट 1206 ईस्वी तक हो। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे बच्चे। इसमें आपका ये क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन पेपर कराया था, लिखित मॉडल पेपर का मैंने क्वेश्चन पेपर आपको कराया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोगों का जो लिखित क्वेश्चन पेपर होगा, हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, ज़्यादातर कॉलेज में लिखित एग्जाम होगा। तो लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है मेडाइवल हिस्ट्री का, जाकर आप लोग आराम से देख सकते हैं जिनका लिखित एग्जाम है। और जिनका एमसीक्यू एग्जाम है वो इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है विथ पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉलेज से संबंधित जानकारी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो कॉलेज दिए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, जितने भी कॉलेज यहाँ पर दिए गए हैं, यदि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर इस कॉलेज से संबंधित आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे डीडीयू से संबंधित कई कॉलेज होते हैं, तो उस कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपका जो सिलेबस है वो सेम है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, वैदिक संस्कृति को किस कालक्रम सीमा क्षेत्र में रखा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृति को किस कालक्रम में रखा जाता है भैया, तो यह आपका रखा जाता है आद ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो जो यहाँ पर अ ब स और द दिया है, आपके एग्जाम में ए बी सी और डी ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द आपका राइट है। चलें प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें पूछा गया है, निजी अभिलेखों की संख्या किस भाषा में अधिक है। तो निजी अभिलेखों की जो संख्या है वह संस्कृत भाषा में अधिक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, हिंद यवन शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है अभिलेखों से, सिक्कों से, यात्रा वृतांतों से या फिर वैदिक साहित्य से। तो जो हिंद यवन शासक थे, इनकी जो जानकारी मिलती है वह सिक्कों से मिलती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया साथियों, 5वां नंबर प्रश्न पूछा है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति किस काल से संबंधित है। तो यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 आपका देखते हैं क्या पूछा गया है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है। तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है। तहकीक ए हिंद अलबरूनी की रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, मिलिंद पन्नो किस भाषा में रचित ग्रंथ है। तो यह पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है, कश्मीर का इतिहास किसमें रचित है। तो कश्मीर का जो इतिहास है राज तरंगिणी में, ठीक है, राज तरंगिणी में रचित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया, इसमें अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका
राइट है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, हर्षचरित के रचयिता हैं, हर्षचरित के जो रचयिता हैं वाणभट्ट हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं, मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन। चले प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, 10 कुमार रचित के रचयिता हैं, 10 कुमार रचित के रचयिता महर्षि दंडी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, आपके दोस्त जरूर जुड़े होंगे व्हाट्सएप पर, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 कुल पुराण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, हालांकि आज मैंने की पॉइंट्स नहीं ऐड किया है, नहीं तो मैं हर क्लास में आपके की पॉइंट्स जरूर ऐड कर लेता हूं, क्योंकि आज समय नहीं मिला साथियों। ठीक है, अगली बार जब मैं क्लास कराऊंगा तो की पॉइंट्स आपके मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, 18 पुराण कौन कौन से हैं मैं सभी पुराणों को बता देता हूँ। ठीक है, चले अगली क्लास में मैं सभी की पॉइंट्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, पुराणों के रचयिता माने जाते हैं, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष उग्रश्रवा को कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना आप सभी लोग जानते हैं महर्षि वेद व्यास ने की है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, रामायण की रचना किसने की। आप सभी लोग जानते हैं रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपको पूछा गया है, वेदांकों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न हर साल आता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका 6, वेदांकों की संख्या कितनी है 6, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, इसमें वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। वेदों का संकलनकर्ता जो है इन्हें माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, वेदों की संख्या है, हमारे 4 मुख्य वेद हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे 4 मुख्य वेद है भैया, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, आर्यों की प्राचीनतम रचना है। जो आर्य थे इनकी प्राचीनतम रचना ऋग्वेद है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, प्रथम धातु निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रथम धातु निर्मित जो मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है। बताइए आप सभी लोग, जो अजंता गुफा है इसके जो चित्र हैं किस धर्म से संबंधित है भैया, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसमें हिंदू धर्म भी है और जैन धर्म भी है, लेकिन सबसे अधिक क्या है, अजंता गुफा में जो चित्र हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 इसमें पूछा गया, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा किसने बनवाया। तो जो ब्लैक पैगोडा है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया हिंदी भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या शॉर्ट सेमी भाषा में। बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल,
पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका इसमें पूछा गया है, विद्या की रानी तथा राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता था, किस विश्वविद्यालय को कहा जाता था भैया? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है साथियों, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसे विद्या की रानी और राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर अब यहाँ से 31 शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, उत्तर वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यह आपका अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है? तो प्रतिशाख्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, इसमें वैदिक काल में भ्रमणशील गुरुओं को कहा जाता था, यानी जो वैदिक काल था, ठीक है, उस वैदिक काल में जो गुरु होते थे वो भ्रमण करते थे गांव-गांव में, तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको साथियों चरक बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? चरक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, किस संस्कार के बाद शिष्य गुरुकुल से घर वापस आता था? तो यह जो होता था आपका समावर्तन संस्कार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिष्य गुरुकुल। ठीक है, जो समावर्तन संस्कार है, इस संस्कार के बाद जो शिष्य होते थे गुरुकुल में पढ़ते थे वो घर आ जाते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, बौद्ध काल में संगीत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो बौद्ध काल में संगीत शिक्षा, ठीक है, संगीत शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो वाराणसी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया साथियों, प्राचीन भारत में मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैली थी। तो मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैली मथुरा शैली, बिल्कुल राइट है, गांधार शैली भी थी और अमरावती शैली भी थी। ठीक है, ये तीनों शैलियाँ प्राचीन भारत की मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैलियाँ। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया साथियों, भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं, आहत सिक्के, सुवर्ण सिक्के, दीवार सिक्के या रूपक सिक्के? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आहत सिक्के साथियों। ठीक है, भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी? तो बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं यह गांधार शैली में बनी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, शिखर का प्रथम प्रयोग हुआ। तो शिखर का प्रथम प्रयोग जो हुआ था दशावतार मंदिर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 41 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं यह कुषाणों ने जारी किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। तो जो सोने के सिक्के हैं साथियों, सोने के सिक्के ये गुप्तों ने, ठीक है, जो गुप्त काल के शासक थे ये इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 आपका इसमें पूछा गया, भारत में शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के भैया कांच के सिक्के जारी किए, किसने जारी किया था? तो सातवाहनों ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज कहाँ से हुई थी? भारत में देखिए शैल चित्रों की प्रथम खोज पूछ रहा है तो कैमूर में हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो जो बुर्जहोम है साथियों यह जो है बुर्जहोम नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण युग प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है?
बेलन घाटी को, मध्य सोन घाटी को, या फिर कैमूर घाटी को, या नर्मदा घाटी को? बताइए किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो यह बेलन घाटी को कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए साथियों, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके इतिहास से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की जो खोज हुई थी वो हथनोरा में हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई विंध्य घाटी से हुई थी? ए ऑप्शन आपका राइट है, 48 का। चलें, प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बूसफोर्ड को हस्तकुहार मिला था, तो इन्हें हस्तकुहार पल्लवरम से मिला था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है, लघु पाषाण उपकरण किस संस्कृति से संबंधित है? लघु पाषाण काल उपकरण, ठीक है, उपकरण पूछ रहा भैया, ध्यान रखेंगे। लघु पाषाण उपकरण किस संस्कृति से संबंधित है? तो यह मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51, 51 नंबर प्रश्न पूछा है, प्राचीन मानव प्रजाति है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये आपका प्राचीन मानव प्रजाति है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, चौंदड़ों से, रंगपुर से या रोपड़ से? बताइए, जो मजदूर थे इनके जो मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 है साथियों, किस हड़प्पी स्थल से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। चलिए, प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, कब्रिस्तान एच, ठीक है, कब्रिस्तान जो एच है इस प्रकार का एच, ठीक है, का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो यह हड़प्पा से है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, देसी पशु था, विदेशी पशु था, पवित्र पशु था? ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, या फिर रामगंगा नदी के किनारे? बताइए, बिल्कुल हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, रोपड़ थी, संथोल थी, आलमगीरपुर थी, या राखीगढ़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हड़प्पा संस्कृति जो थी इसकी पूर्वी सीमा कौन सी थी? तो इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, गोदीबाड़ा का साक्ष्य किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 59 आपका इसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, या पक्की ईंटों से? बताइए, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे भैया इनके जो घर बनते थे पक्की ईंटों से बनते थे। ठीक है, सी ऑप्शन आप डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पक्की ईंटों से कभी कभी आपके ऑप्शन में देता है पक्की ईंटों से, ठीक है, या फिर पक्की ईंटों से, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 60 है, ये लास्ट प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चौंदड़ो से, या बनवाली से? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के जो प्रयोग के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से हुए हैं। ठीक है, तो ये रहे साथियों आपके 60 MCQs। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसमें मैंने की पॉइंट्स नहीं ऐड किया, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ इसके बाद जो मैं क्लास लाऊंगा उसमें की पॉइंट्स बिना मैं क्लास नहीं लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि की पॉइंट्स से मैं 60 क्वेश्चन लाता हूँ तो लगभग ये आपके 110 120 ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स मिला करके,
तो मैं कोशिश करूँगा कि की पॉइंट्स के साथ मैं अगली क्लास लेकर के आऊँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।